तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कंप्यूटर में अगला चैप्टर हमारा जो है मेमोरी को स्मृति कहते हैं। देखो दोस्तों बात करते हैं मेमोरी का। तो मेमोरी का प्रयोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। तो दो मेमोरी कितने प्रकार की, तो दो होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे ही मेन मेमोरी कहते हैं। इसे सेकेंडरी, इसको ही सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल क्या, रोम हो गया, रैम हो गया, कैसे हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल। तो दोस्तों बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। अरे अच्छा, ये मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है कंप्यूटर में कहाँ से लगाई जाती है, बाहर से लगाई जाती है दोस्तों। तो अच्छा इसके कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब ये, जैसे डीवीडी मैंने बताया, सीडी बताया, फ्लॉपी बताया, पेन ड्राइव बताया, हार्ड डिस्क बताया, ये क्या है, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके, सेकेंडरी मेमोरी के। दोस्तों अब बात करते हैं रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसे पोस्ट, बूस्ट, रिबूस्ट, बायोस आदि उपस्थित होते हैं। इसमें रोम में क्या होता है, इसमें पोस्ट हो गया, बूस्ट हो गया, बूट हो गया, रिबूट हो गया, बायोस आदि उपस्थित होते हैं। देखो पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो यार अब बात करते हैं रोम के तीन प्रकार। रोम के कितने प्रकार, रोम के तीन प्रकार है। कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। अब सबके फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखा जाता है इसमें। ईपी रोम में क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है इसमें। तीसरा होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें प्रोग्राम की विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो बात करने का मतलब है कि रोम के तीन प्रकार हो गए, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया। कहने मतलब इसका जो ये हमारे फुल फॉर्म है और ये कितने रोम कितने टाइप के, ये बहुत जब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथ ही आप बात करते हैं रैम की। रैम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डी रैम हो गया, एस रैम हो गया। देखो डी रैम में, देखो ये बहुत पूछा जाता है, रैम के टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में ये क्वेश्चन आजकल यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डी रैम क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा को बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। वर्तमान में डी रैम का प्रयोग अधिक होता है। वर्तमान में DDR, इसे DDR नाम से प्रयोग में आती है, DDR थर्ड और डबल डाटा रेट। ठीक है, अब बात करते हैं एस रैम के। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया मैंने, रिफ्रेश होने तक डाटा बना रहता है, अर्थात ऑन होने तक डाटा बना रहता है इसमें। देखो दोस्तों बात करते हैं फिर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो 256 KB से 4 MB तक होती है, या CPU एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। फिर चौथे नंबर पे हो गया रजिस्टर। पांचवें नंबर फिर आ गया मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी क्षमता। देखो कौन, रजिस्टर सबसे ज़्यादा, फिर उसके कम कैश मेमोरी, फिर उससे कम रैम की, फिर रोम की। ठीक है, अब स्पीड की 1-2 नैनो स्पीड होती है, फिर 3 से 10 इसकी होती है, इसकी 11 से 60 होती है, इसकी 30 से 90 होती है। ठीक है, NS का मतलब नैनो सेकंड हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए यार फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के बारे में। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, बैंकिंग स्टोर मेमोरी हो गया, सहायक मेमोरी। देखिए यार सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग देख लो कौन कौन सी होती है। पहले तो गया फिक्स सेकेंडरी मेमोरी, रिमूवेबल। फिक्स मतलब कोई चीज़ समझ रहे हो ना, आपकी हिंदी इसको फिक्स मेमोरी जो फिक्स होती है। जैसे हो गया इंटरनल फ्लैश मेमोरी हो गया, ठीक है, SSD हो गया, सॉलिड स्टेट डिवाइस हो गया, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। अब इसमें रिमूवेबल जो रिमूव कर सकते हैं, जिसको हटा सकते हैं। CD हो गया, CD का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है। DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, पंच कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब ऐसे इनको हम हटा सकते हैं। देखो यार फिर बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। या दो प्रकार की होती है फ्लॉपी डिस्क, दो प्रकार की होती है, 5.25 इंच, 3.2 इंच। इसको 5.5 सही 1/4 इंच कह सकते हैं, 3 सही 1/2 इंच होता है। देखो इसकी 1.2 MB होता है, इसकी 1.44 MB होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। CD के बारे में बात कर लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका जो साइज होता है 7 MB होता है यार। 1.6 माइक्रोम लाइन स्पेस होता है। 1.22 mm थिकनेस होती है। देखो यार ये किससे बनी होती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि CD किससे बनी है, पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, ये जो आपने ये देख रहे हैं का मतलब होता है माइक्रोमीटर 10⁻⁶। ठीक है, DVD के बारे में बात कर लेते हैं। DVD के बारे में बात कर लेते हैं।
इसका डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह दो प्रकार की होती है, सिंगल लेयर हो गई, डबल लेयर हो गई। सिंगल लेयर में 4.7 GB की होती है, डबल में होती है 8.5 GB की। लाइन स्पेस हो गया 0.47 माइक्रोमीटर। इसका थिकनेस हो गया 0.6 mm। अब बात कर लेते हैं यार आगे HDD के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार ये बहुत मतलब 2.56 GB, 512 GB, 1024 GB, 2 TB हो गया। सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता HDD की होती है, हार्ड डिस्क की होती है। ब्लू रे डिस्क HD वीडियो को सेव करने में, जैसे हाई ऑपरेशन हो गया, हाई डिफिनीशन हो गया, ठीक है। देखो साथ ही बात कर लेते हैं अभी USB स्टोरेज डिवाइस की। USB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जैसे कार्ड रीडर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया, ये सिक्योर डिजिटल कार्ड। अच्छा SD का फुल फॉर्म ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि SD का फुल फॉर्म क्या है, ये सिक्योर डिजिटल कार्ड है, ठीक है। क्लास 1 to 10 तक आती है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ मेमोरी को जो मेजरमेंट करते हैं किस में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टर्म आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं आपको मतलब ये ना हो कि ये टर्म कहीं आप स्किप कर दो। तो इसको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप इसको रट लो, घोल के पी जाओ यार मेरे साथी, खोल के पी जाओ इसको, जैसे घोल के पी जाना यार। जैसे बात करते हैं बिट की। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है या कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। देखो बिट हो गया जैसे 0 एंड बिट मतलब ऑफ बिट, एक ऑन हो गया, ठीक है। बिट 0 1 समूह को कहते हैं। देखो बिट किसको कहते हैं, बिट्स किसको कहेंगे पहले आप ये बताओ। जो बिट है 0 1 1 जो है उसके समूह को कहेंगे, ठीक है। अब बात करें निबल के बारे में। यार ये 101% कोई सा पेपर दोगे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 4 बिट से मिलकर बनता है, जैसे 4 बिट एक जो निबल जो है 4 बिट से मिलकर बनता है। जैसे 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0। जैसे बाइट क्या है 8 बिट से मिलकर बनता है। जैसे 8 बिट कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाइट हो गया, ये बिट हो गया। ये निबल होगा, निबल होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसमें 1 बाइट बराबर 2 निबल हो गया, 1 निबल बराबर बाइट हो गया। कहने का मतलब देखो 1 बाइट बराबर 2 निबल हो गया, समझ रहे हो ना। 1 बाइट बराबर 2 निबल और 1 निबल बराबर इसको यहाँ से करेंगे तो 1/2 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर में एक अक्षर 1 बाइट जगह घेरता है और एक खाली स्थान भी 1 बाइट जगह घेरता है। कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट है। देखो यार किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बिट में मापी जाती है। किसी शब्द का अधिकतम लंबाई 64 बिट हो सकती है। कहने मतलब किसी भी शब्द की अधिकतम लंबाई कितनी है, 64 बिट हो सकती है। देखो यार 64 निबल बराबर 256 बिट होता है। 28 निबल बराबर 14 बाइट होता है और फिर 14 बाइट बराबर 28 निबल होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। 1 KB 1024 बाइट बराबर 2 × 10 बाइट होता है। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। गीगाबाइट के बारे में बात कर लेते हैं। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। इसको 2 की घात 30 बाइट भी कह सकते हैं। टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। देखो ये आपको एक रट लेना है। रट क्या मतलब, इसको लर्न नहीं कर डालना है। 1 GB बराबर 100 मतलब देखो GB, TB, PB, EV, ZB मतलब 1 GB बराबर 1024 MB। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये जैसे ये यहाँ आ जाएगा। अब 1 PB बराबर पेटाबाइट बराबर 1024 TB। 1 EB बराबर 1024 PB। 1 ZB बराबर 1024X। 1 YB बराबर 1024 ZB 280 बाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जेटाबाइट बराबर कितने क्या होता है, तो 1024 एक्साबाइट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सबसे छोटा क्या होता है, बिट, फिर बिट्स, फिर निबल, फिर बाइट। देखो सबसे छोटा फिर बड़े में बिट, फिर बिट्स, फिर निबल, फिर बाइट, BB, BMB, GB, TB, PB, EV। तो ये सारी टर्म है। ये चैप्टर हमने आज हमने मेमोरी का फिनिश करिए। कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है साथी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।